नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का प्रवास प्लान। 28 में जीत का अरमान। क्या है ये जीत का अरमान और क्यों कांग्रेस का प्रवास बना है, जरा इस खबर को देखिए तो आपको समझ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो पारंपरिक रूप से आरएसएस की रणनीतियों से मेल खाते हैं। चाहे वो बूथ स्तर पर संगठनात्मक मजबूती हो या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस बदलाव के पीछे कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है। बीजेपी और आरएसएस के मजबूत कैडर नेटवर्क को चुनौती देना। पार्टी अब उन क्षेत्रों में सक्रिय हो रही है जहां पहले उसका प्रभाव कम था। कांग्रेस का ये प्रयास आगामी चुनाव में वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। प्रवास से पार्टी को जो फीडबैक मिलेगा वो पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। कैसे हम आगे बढ़ें, क्या क्या आगे की योजनाएं हम बनाएं, इन सब को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। फीडबैक नीचे से लिया जा रहा है, आगे की योजनाएं बनाई जा रही हैं और जो राहुल गांधी जी और शीर्ष नेतृत्व जो हम सबसे चाहता है वो भी उन लोगों को बताया जा रहा है और लगातार एक नई ऊर्जा का संचय नए प्रदेश अध्यक्ष जी और नए प्रभारी के साथ हो रहा है और कांग्रेस एकजुट होकर विपक्षी भूमिका निभा रही है। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति पर सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस की ये नई दिशा उसकी मूल विचारधारा से भटकाव है। वहीं बीजेपी इस बदलाव को नकल बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता जनता के बीच अपना भरोसा खो चुके हैं। केवल नकल करने से काम नहीं चलेगा, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो चुके हैं। वो कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में वो समाप्ति की कगार पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये नया रुख राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ है। क्या ये रणनीति सफल होगी या पार्टी को इसके लिए आलोचना का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस संघ की राह पकड़ने की कोशिश जरूर कर रही है। तो चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है। लेकिन जब प्रवास होता है तो प्रवास से नई आस भी बंधती है। इसलिए क्योंकि आप जब लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो बातों का पता लगता है, हमारी जमीनी हकीकत का पता लगता है कि हम खड़े कहाँ हैं और क्या जिस व्यक्ति तक हम पहुंच रहे हैं, जिस कार्यकर्ता तक पहुंच रहे वो हमारी बात को समझ पा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बैठक, भोजन और विश्राम, ये भारतीय जनता पार्टी, ये संघ इस पर काम करता रहा। क्या कांग्रेस भी उसी राह को पकड़ रही है? लेकिन कांग्रेस की राह कुछ अलग है, क्योंकि आज जिस तरह का दौरा भी हमने देखा तो उससे कुछ समझ भी आ रहा था। तो समझते आज इसी को, लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं। जरा देखते हैं वो 3 सख्त सवाल। संघ पर सवाल उठाती रही कांग्रेस, अब उसी की राह क्यों पकड़ रही? क्या संगठन की कमजोरी ने कांग्रेस को संघ की नकल करने पर मजबूर किया है? क्या कांग्रेस की नई रणनीति जनता से जुड़ाव बढ़ा पाएगी? तो ये वो 3 सवाल है और हम अपने मेहमानों से आपको परिचय करा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुलरेज सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। गुलरेज जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपके पास ही आऊँगा। एक बात तो समझ आ रही है कि कांग्रेस भी कुछ नया नया कर रही है। आज भी आप देखिए कि बुंदेलखंड के दौरे पर थे कांग्रेस के प्रभारी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष। तो जब प्रवास होते हैं तो आस नई बंध जाती है, उम्मीदें ज़्यादा हो जाती है और जैसे जैसे आप प्रवास की तरफ बढ़ेंगे तो कहते हैं कि एक दूसरे से मिलने मिलाने का। तो क्या ये वही है या ये समझ बैठी कि हमें ये करना ही पड़ेगा कांग्रेस को? बिल्कुल। कांग्रेस देखिए, पिछले कुछ दिनों की अगर आप कांग्रेस की कार्य पद्धति पर नज़र डालें, खासतौर से अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उसके बाद कांग्रेस जिस मोड में नज़र आ रही है, तो उससे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है और गलतियों को स्वीकारा ही नहीं है, उस पर काम करना भी शुरू किया है। फिलहाल तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से अहमदाबाद का जो पूरा एजेंडा था बैठक का और जिस तरह से चर्चा हुई और उस बैठक की जैसे तैयारी की गई, तो उससे लगता है। और ये मुझे लगता है कि जो प्रवास वाली बात है ये भी उसी से निकल कर आई है। क्योंकि देखिए, जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास मजबूत संगठन हो, न केवल मजबूत संगठन हो, उसका संपर्क आम लोगों से कैसा है
वो उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। कई बार संगठन बहुत मजबूत हो जाता है, नेता बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन ज़मीन से कट जाता है, और कांग्रेस के साथ ये हुआ है मनोज जी, अगर आप देखें तो। और उसकी बहुत बड़ी असफलता की वजह ये भी रही, क्योंकि इतने करिश्माई नेता बीच में एक दौर आया कांग्रेस में पैदा हो गए थे, या इतने क्षत्रप या इतने मजबूत नेता पैदा हो गए थे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक से डिस्कनेक्ट हुए वो। और जो संगठन है वो भी गुटों में बढ़ता गया, जिसको छत्रप प्रणाली हम बोलते हैं। तो ये बीमारी कांग्रेस अब दूर करने की कोशिश कर रही है। अगर मध्य प्रदेश में ही हम नज़र डालें तो जो भी अब कार्यक्रम आ रहे हैं कांग्रेस के, आप देखेंगे कि वो उनका जो नेताओं पर निर्भर नहीं है वो कार्यक्रम। जैसे बीजेपी के कार्यक्रम चलते हैं, कोई नेता कैसा भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो संगठन की कार्यपद्धति है, वर्किंग कल्चर है, उसको डेवलप करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर राहुल गांधी को ये बात समझ में आई है, क्योंकि पहले देखिए, आप आज से 6 महीने पहले भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी की जो कार्यप्रणाली थी वो ये कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए, इस यात्रा पर निकल गए, तो पूरी कांग्रेस उनके पीछे हो गई, सारे नेता वहां पहुंच रहे, बाकी खाली पड़ा है मैदान। तो लेकिन अब जैसे एक बॉल के पीछे सारे खिलाड़ी पड़ जाएं हॉकी के मैदान में, तो गोल खाएगी वो पार्टी। तो अब कांग्रेस ने ये समझा है कि जगह जगह डिप्यूट करना पड़ा, हर नेता की अपनी पोजीशन है, हर राज्य का अपना महत्व है, और खासतौर से जिला संगठनों को मजबूत करने की जो कोशिश की जा रही है, वो उसी जो सोच है उसका मुझे लगता है एक भाग है। और प्रवास भी अब उसी का मुझे लगता है कि कांग्रेस संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। फीडबैक भी बहुत जरूरी है राजनीति में, और वो प्रवास से ही आता है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि चीजें हो रही हैं कांग्रेस में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, हम ये तो समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस के लगातार प्रवास चल रहे हैं, और आपके जब प्रभारी बने हरीश जी, उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि उनका तीसरा चौथा शायद दौरा है मध्य प्रदेश में, कल वो इंदौर में भी रहेंगे। लेकिन प्रवास से कितनी उम्मीदें आप कर रहे हैं? क्या ये क्योंकि दिक्कत यह है कांग्रेस के साथ कि शुरुआत तो होती है, पर शुरुआत के बाद आप उस तरफ नहीं बढ़ पाते जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं। वो लगातार कहते हैं चेहरे में थी, चलते रहिए, उस तरह आप नहीं कर पाते। क्या ये उसी की तैयारी है? नहीं मनोज जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने आमूलचूल परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ा दिया, और आज से नहीं, जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने, जब से आप ये देखिए कि संगठन की सक्रियता आपको दिखाई देने लगी होगी। हमने 2 जगह प्रयोग किए, 2 चुनाव हमारे सामने थे, एक बुधनी का और एक विजयपुर का। हमने वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत किया, प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार दौरे किए और जनसंवाद किया। उसका परिणाम आपके सामने आया कि बुधनी में 1.5 लाख की जीत 13,000 पर सिमट गई, और विजयपुर में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सारे संसाधन, धन बल, बाहुबल के बाद भी हमें उसको पराजित कर दिया। ये बताता है कि कांग्रेस सही दिशा में चल पड़ी है। कांग्रेस ने जो निर्णय लिए हैं वो जमीन पर दिखाई देने लगे। जैसा कि अभी शैलन जी ने भी कहा कि कांग्रेस अपनी मजबूती की दिशा में काम कर रही है, और ये अच्छा प्रयास है हमारा। देखिए, आप आरएसएस की बात आई, आरएसएस तो हमारे बाद में संगठन बना, प्रवास का कार्यक्रम उनका होगा, उनसे नकल नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि हमारे अंदर कुछ कमियां थी। निश्चित तौर पर उस संगठन को मजबूत करने की दिशा में, संगठन विस्तार की दिशा में एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हमें मिला जो लगातार दौरे कर रहा है। आपने देखा, चाहे छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो, सागर हो, ओरछा हो, निवाड़ी हो, पृथ्वीपुर हो, सारे के सारे अभी दौरे करके आए, और कल इंदौर की तैयारी हो गई भोपाल मीटिंग के बाद। तो मेरा ये कहना है कि अब हमने मोहल्ला समिति बनाने का निर्णय ले लिया, हमने पंचायत समिति बनाने का निर्णय ले लिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस के संगठन के उस कार्यकर्ता को मजबूती प्रदान करना हमारा पहला उद्देश्य है, और हम इसके 2 प्रयोग कर चुके हैं। अभी अगर बीना का चुनाव डिक्लेयर होगा तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे संगठन उसी मजबूती के साथ बीना भी लड़ने जा रहा है। जिस तरह की उम्मीद बहुत कम है कि कब होगा डिक्लेयर, लेकिन अगर चुनाव होता है तो हमारी है, तैयारी पूरी है, और उसी दिशा में कदम बढ़ा दिया। प्रभारी जो आए हैं उन्होंने देखा, आपने 45 दिन का समय उन्हें आए हुए हुआ है। 45 दिन में लगभग 25 दिन वो मध्य प्रदेश में गुजार चुके हैं। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। और मनोज जी, बहुत ज्यादा अंतर मध्य प्रदेश में वोटों का नहीं है। हमने 2 चुनाव में आपको बताया, हमने इसी तरह की तैयारी 18 में की थी, तो आपने देखा परिणाम आपके सामने आ गया। फिर उसी तरह की तैयारी हो रही है संगठन को मजबूत करने की दिशा में। जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में निकल के आया, वो सारी की सारी चीजें जमीन पर दिखाई देंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और प्रयास करते रहना चाहिए। डॉक्टर गुलरेज शेख, आपकी प्रतिक्रिया भी। और देखिए, ये बात सच है कि जब आप लगातार जनता के बीच में होते हैं तो ये चुनौती भी पैदा करता है भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि बीजेपी का अपना संगठन है, मैंने शुरुआत में भी कहा, वो अपने तरह से काम करता रहता है, लेकिन कांग्रेस ने राह तो पकड़ी है। देखिए, कांग्रेस का जो कल्चर है ना, बेसिकली खाओ पियो किसको कल्चर है। तो ठीक है, कभी कभी अच्छे रास्ते पे अगर चलने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जब कांग्रेस का बुरा वक्त होता है
तो उनको हमेशा संघ ही याद आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस विधानसभा चुनाव के पहले वाला जो विधानसभा चुनाव था, उसमें दीपक बावरिया जी इनके प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे, और दीपक बावरिया जी देवास गए थे सभा लेने के लिए, और उनके मंच पे जिस प्रकार से कांग्रेसी आए थे और बिल्कुल अनुशासनहीनता की थी कि वो गिर गए थे, और जब वो गिर रहे थे तो जमीन पे गिरते गिरते कहे थे कि भाजपा और आरएसएस वालों से सीखो कि अनुशासन किसे कहते हैं। और उसके बाद भी कौन सा इनके पास अनुशासन आया? तो जब ये मरते हैं तब इनको याद आता है भाजपा का, आरएसएस का अनुशासन। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आज के समय कैडर की बात करते हैं, आपको स्मरण होगा भाई साहब, थोड़े दिन पहले ही एक बाल कांग्रेस बनाई थी कमलनाथ जी ने, वो कहाँ है? उसके बाल निकल गए। बाल कांग्रेस नाम की कोई चीज है क्या? गतिविधि कर रही है? इनसे जरा पूछिए आप। फिर मैं इनसे ये भी कहना चाहूंगा कि अभी इन्होंने 2 चुनावों की बात की, कांग्रेस और इनके जो बगल बच्चे दल हैं, आपको स्मरण होगा अच्छी तरह से कि पिछले वाला जो लोकसभा चुनाव था, उसके पहले उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, और दो जीत गए थे ये लोग। तो ये कहने लगे थे अब तो हम सरकार बना रहे हैं, क्या हुआ? फिर टाए फिस हो गए थे। तो ये कांग्रेस इस प्रकार की कई बार अति उत्साह भी बड़ा मुश्किल बढ़ा देता है डॉक्टर गुलरेज जी। देखिए, 1-2 सीटें जीतने के बाद ऐसा करते हैं ये लोग, इसलिए करते हैं कि जीतू नहीं, मैं आपसे भी पटवारी। कह रहा हूँ कि कई बार कम आंकना किसी को, क्योंकि 18 तो है उसका उदाहरण जी। देखिए, अभी हम और क्या कम आंकेंगे? कांग्रेस बेसिकली 28 सांसदों की पार्टी है। आप बोलोगे 99 सांसद हैं इनके, तो ये तो पिगी बैकिंग करके हैं। जहां जहां भी डायरेक्ट 1-to-1 फाइट हुई है भारतीय जनता पार्टी से, इनकी केवल 28 सांसद जीते हैं, बाकी तो जो दूसरे दलों के कमर पर बैठ के ही बने हैं इनके सांसद। तो कांग्रेस को तो बहुत सोचना पड़ेगा, अपने कार्य पद्धति सुधारना पड़ेगी, अपनी विचारधारा सुधारना पड़ेगी, और ईमानदार लोगों के साथ आगे बढ़ना होगा, तब कुछ कर पाएगी। चलिए ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं। सेलिन जी, भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती है कि हम कांग्रेस को उसी तरह देखते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश को जब हम देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई भी देती है जब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन जीतू पटवारी बनने के बाद जिसे सक्रियता कहते हैं, कांग्रेस की सक्रियता नजर आई है, चाहे आंदोलन कहें हम, या कुछ चीज़ें जैसे घेरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो ये भूमिका तो दिखाई दे रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसको हमेशा बनाकर रखना, ये बड़ी चुनौती है। और ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि अभी आए हरीश जी, फिर लौट जाएंगे। देखिए, ये समस्या दिल्ली से ही होती है मनोज जी। हम देखें, अगर कांग्रेस बार बार मोमेंटम पकड़ती है लेकिन बीच में तोड़ देती है, तो इस बार पकड़ी है तो निश्चित रूप से उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमजोरी कांग्रेस में रही है, क्योंकि रिदम तोड़ती है वो बार बार। और उसकी बहुत बड़ी वजह मनोज जी ये भी है कि अब बहुत सी जगह पे सत्ता में बहुत दिनों से वो दूर है, तो संसाधन है या जो भी चीज़ है, मोटिवेशन है कार्यकर्ता का, वो बड़ा टूटता है बीच बीच में। तो ये जब ये कमी होती है तो ये लीडरशिप की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट रखे। तो राहुल गांधी को ये जरूर देखना होगा कि वो कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, और ये भाषणों से सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक वर्क कल्चर फिर मैं बोलूँगा कि डेवलप करना पड़ेगा। कि सब कुछ राहुल गांधी कुछ चीज़ें बोल रहे हैं और वो हो जाए इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा नहीं होगा। उनको टीम बनानी पड़ेगी, और अभी जो उनके, हालांकि उनके पास युवाओं की टीम है, लेकिन वो कितनी चैनलाइज है, वो उस पर बड़े सवाल हैं कि किस तरह से वो चैनलाइज होती है। क्योंकि अभी तो वो संघर्ष में फंस जाते हैं, सीनियर जूनियर। मध्य प्रदेश में ही देख लें तो अभी अगर हम एक सीनियर लॉबी भी है, कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, उनसे कैसे तारतम्य जीतू पटवारी की आधी ताकत शुरू में तो उसी पे खर्च हो गई। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उनको फ्री हैंड है और वो कर रहे हैं अच्छे से काम। तो ये सब समस्याएं सुलझानी होगी, और वो केंद्रीय नेतृत्व भी ही सुलझा सकता है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, देखिए, मध्य प्रदेश में भरपूर चांस कांग्रेस के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ द्विदलीय प्रणाली है। अगर बीजेपी से कोई नाराज होता है तो वो कांग्रेस के पास ही जाएगा। वो उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों जैसा नहीं है कि वो इधर उधर वोट शिफ्ट होगा। तो इसलिए कांग्रेस के लिए यहाँ हमेशा से उम्मीद रहती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि इतने लंबे समय से शासन, तो उसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगे रहने की जरूरत है। लगे रहने के अलावा वो एक दिशा में लगे रहने की जरूरत है। और पिछले कुछ दिनों में देखा होगा मनोज जी आपने कि मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस सतर्क हुई है। अब जिस तरह के विवादित बयान अभी चल रहे हैं इस समय राजनीतिक परिदृश्य में, उसमें कांग्रेस उलझ नहीं रही है। तो इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान हुआ है कांग्रेस को इस तरह के हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे राणासांगा का मुद्दा हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मुद्दा हो, जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं उस पर कांग्रेस बड़ी संभल के बोल रही है। तो ये भी एक रणनीति है। अखिलेश यादव ज़्यादा चर्चा में, उसी रणनीति में, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कांग्रेस फंस जाती है। हाँ, तो ये अब शायद उसने समझा है
क्योंकि उनको मालूम है कि अगर राणा सांगा पे कुछ बयान देते हैं, ब्राह्मणों पे का मुद्दा चल रहा है, पश्चिम बंगाल में मुद्दा चल रहा है, तो कांग्रेस बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया देती, क्योंकि ज़्यादातर उसने अति उत्साह में नुकसान उठाया है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक तो संगठन, दूसरा मुद्दों को कैसे स्थापित करना, और तीसरी लीडरशिप, अगर 3 बिंदुओं पे वो काम करती है तो कोई बड़ी वजह नहीं है कि कांग्रेस फिर से मजबूत ना हो। बिल्कुल। जितेंद्र जी, है क्या ये प्लान, क्या है आपका प्रवास का जो हम बात कर रहे हैं? क्या ये हमेशा आगे भी चलता रहेगा, इस तरह का प्लान बनाकर रखा है, या अभी कुछ दिन फिर उसके बाद फिर अलग तरह से होगा? है क्या प्लान, समझाइए जरा। मनोज जी, प्रदेश अध्यक्ष के दौरे पूरे ब्लॉकों में होंगे, वहाँ पर संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, जो संगठन में पदाधिकारी बनाए जाएंगे उनको लेकर के अध्यक्ष जी से उनसे बात होना है। इसके बाद हमारी मोहल्ला समिति और वार्ड समितियाँ, पंचायत समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ये बनाई जाना है। निश्चित तौर पर इसके लिए अध्यक्ष जी को प्रवास करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उसी दिशा में ये कार्यक्रम चल रहा है। अब आप ये देखिए, जिस दिन से जीतू पटवारी को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, उस दिन से लगातार दौरे चालू है, और ये अनवरत जब तक चुनाव है जब तक लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि प्रवास का संकट था। निश्चित तौर पर हमारी कुछ कमियां थी जिनकी वजह से हम पिछड़ गए, लेकिन आज जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, देखिए अभी शैलन जी ने भी कहा कि आज मुद्दों की कमी नहीं है। आज चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, भ्रष्टाचार की बात कर ले, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि मुद्दों की कमी नहीं होना भी विपक्ष का उत्साह वर्धित करता है। आप किसी भी बात पर बात कर लीजिए, किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, ये सरकार की विफलता सामने आ रही है। लेकिन मुद्दों पर तो कई बार एकमत तो होते आप नजर नहीं आते। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए महंगाई का मुद्दा कुछ अलग कहते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ मनोज जी, महंगाई का मुद्दा इस प्रदेश में है, इस बात को स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होगी। गांव में हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हाँ साहब महंगाई प्रदेश में बढ़ी है, देश में बढ़ी है। भ्रष्टाचार का आलम आपने देखा, एक सिपाही के छापा डाला, 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए नकद निकल गया। तो मंत्री के यहाँ छापा डालेंगे उस दिन क्या स्थिति बनेगी? और चाहे आपने देखा परिवहन मंत्री हो, हमने उसको सदन में घेरा, सड़क पे घेरा, लगातार घेरने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये खुश मिजाजी में हो, खुशफहमी में हो कि उसका संगठन जो है वो अनुशासित है, तो ये भी आपने देख लिया। भूपेंद्र यादव के कपड़े फाड़े, जबलपुर में उनके गनमैन को गोली चलाना पड़ी। गोपाल भार्गव को देख लीजिए, अजय बिश्नोई को देख लीजिए, एक से एक बयान बता रहे। प्रहलाद पटेल को सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गुट और गिरोहों में बढ़ चुकी है, और उसके पीछे कारण है कि सत्ता में लगातार रहने के कारण जो सत्ता के दोष होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में समा गए। चलिए, आप इसीलिए बुंदेलखंड में ज्यादा मुझे कुछ नजर आ रहा है, बुंदेलखंड बार बार जा रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी की बात करें, आपके प्रभारी, ये शायद दूसरा तीसरा उनका दौरा है जी। तो इससे ये तो समझ आ रहा है कि बुंदेलखंड की जो चर्चा चल रही। जी डॉक्टर गुलरे से। मनोज जी, कब ऐसा हुआ कि किसी गनमैन को, किसी नेता के गनमैन को गोली चलाना पड़ी? इसको तो आप पता कर लीजिए। नहीं, मैं गलत बयानी नहीं करता जी। मनोज भाई, आप ज्यादा बड़े पत्रकार हैं। बुंदेलखंड की जो बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड में क्या चल रहा है ये तो सबको पता है ना सर। झूठ क्यों कहना, झूठ क्यों बोलना कि भाई मेरा बयान नहीं है, ये प्रहलाद पटेल का बयान है। आपने देखा किस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे गुलरेज जी। अजय बिश्नोई को आपने सुना, गोपाल भार्गव की पीड़ा सुनी। भूपेंद्र यादव जी के गनमैन को कभी गोली चलाना पड़ी जबलपुर में? यादव जी की बात, मैं भूपेंद्र यादव जी की बोल रहा हूँ, आप उसको पता करिए। जो आपके कार्यालय में कपड़े फटे उनके। मैं शांत हो जाऊंगा। अगर गोली चली है तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मुद्दे पर आ जाइए, पूछ लीजिए उनसे। अगर कभी भी गोली चली है तो मैं हट जाऊंगा डिबेट छोड़ के। दो पत्रकार बैठे हैं, पूछ लीजिए। आप तो अपने रिकॉर्ड में पता कर लीजिए इस बात को। गोली और मत लजिए, जो दूसरी प्लेटफॉर्म है बंसल न्यूज, ये बात प्रमाणित कर दे, मैं डिबेट छोड़ दूंगा कि भूपेंद्र यादव जी के गनमैन ने गोली चलाई। आप बड़ी ठीक है गुलरे से, आप अपनी बात पूरी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे दो, आप बता दीजिए, मैं डिबेट छोड़ देता हूँ। भूपेंद्र यादव के साथ अभद्रता हुई कि नहीं हुई, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? गोली चलाई है तो आप जबलपुर में उनके गनमैन को बीच में आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घटनाक्रम जरूर ऐसा घटित हुआ था, लेकिन वो उस तरह का नहीं था। जी अपनी बात। कांग्रेस झूठ बोल रही है। घटनाक्रम घटित हुआ था कि नहीं हुआ था? आप इतने बड़े पत्रकार दो मध्य प्रदेश के, कांग्रेस झूठ बोल रही है, बताइए ना। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं गुलरेज जी, इस बात को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। गुलरेज जी रास्ता क्या देखिए,
शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, आप बताइए क्या गोली चली थी? अरे बाबा, जबलपुर में क्या हुआ था इस बात की? गोली चलने जैसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एक कुछ घटनाक्रम छोटा मोटा हुआ था, वो इस तरह का नहीं था। लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वहां मत रखिए। डॉक्टर साहब, विषय पे रहे, भटक जाइए। विषय पे बात कर लीजिए। कांग्रेस एक्टिव है, ये मानिए आप? नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी ने बैठे बैठे कमलनाथ जी को उतार दिया। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता महोदय क्या कह रहे हैं कि अभी जब से जीतू पटवारी जी बने हैं तब से वो काफी एक्टिव हैं, प्रवास कर रहे हैं, पहले हम लोग नहीं कर पाते थे इसलिए हमारा नुकसान हुआ। मतलब आप देखिए किस प्रकार से कमलनाथ जी को यहाँ पर बड़े मंच के ऊपर बैठकर पब्लिक के सामने उनकी इज्जत उतारी गई है। ये आपका कहने का तरीका हो सकता है। आप भी कहते हैं मोहन यादव की सरकार जो है बहुत काम कर रही है, इसका मतलब शिवराज सिंह की सरकार ने काम नहीं किए क्या? बने हैं प्रदेश आज मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह के सारे निर्णय बदलते जा रहे हो और उनके निर्णयों को पलटने का काम कर रहे हो। क्या उस व्यक्ति ने गलती की थी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो फैसले लिए थे? सीएम राइस का नाम बदल देते हो, उनकी सारी योजनाओं की समीक्षा करने की बात करते हो। डॉक्टर साहब, वो भी आपके मुख्यमंत्री थे, उनका जरा सम्मान कर लो। आपने सीपीए बंद करने का निर्णय ले लिया, आपने कॉरिडोर का निर्णय ले लिया। डॉक्टर गुलरेज सिंह, सिर्फ इतना बताइए कि कांग्रेस यदि जिस तरह अपना प्रवास का प्लान उन्होंने बनाया है या दिखाई दे रही है, क्या ये आप भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही? मैं तो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं एक जमीनी व्यक्ति हूं। जब जमीन पे देखता हूं तो मुझे ना कांग्रेस का नेतृत्व दिखता है, ना कांग्रेस का नेता दिखता है। हाँ, ये बात सच है कि न्यूज मीडिया में और हेडलाइन हंटिंग के लिए बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन अभी मैं निष्पक्ष होकर बात करूं एक सेकंड के लिए, और आप सब भी बताइए, क्या कांग्रेस जमीन पर कहीं पर भी है? क्या इनका कैडर कहीं पर भी है? क्या इनका कार्यकर्ता मेहनत करता नहीं करता है? भाई साहब, मानिए इस चीज को। देखिए, मध्य प्रदेश में बोर्ड प्रतिशत जब आप देखेंगे तो बहुत कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दो ही दल। चलिए ठीक है। बुधनी में लीड कम क्यों? चलिए सर, समय इजाजत नहीं, कर्मण्यता कारण हुई क्या? समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बीच में कांग्रेस ने जो किया है वो भी आपके सामने है। लेकिन ऊपर भी आपको समाचार मारा आवाम ने, आपने जातिवाद का जहर फैलाने की पूरी कोशिश। चलिए, अब मत जाइए, उस तरफ मत जाइए। अब समय इजाजत। बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दो ही दल की राजनीति होती है, जिसे बाइपोलर पॉलिटिक्स कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे कर ये तो समझ आ रहा है कि कांग्रेस शायद इस बात को समझ रही है कि हमें यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना है 2018 की तरह, तो लगातार काम करना पड़ेगा और जमीन पर रहना पड़ेगा। अब कितने दिन जमीन पर, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत लंबा वक्त है। तो चलते रहिए, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, हम तो यही चाहते, आनंद आएगा। यही राजनीति का एक अच्छा मापदंड भी हो सकता है और ये अच्छी राजनीति की राह भी प्रशस्त कर सकता है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। लेकिन आगे देखिए अफसरनामा और मुलाकात करिए मध्य प्रदेश कैडर के 2020 बैच के IPS अफसर कृष्ण लाल चंदानी से। नमस्कार।